हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्लास 8 फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड पार्ट नंबर फर्स्ट हम कर चुके थे। आइए सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मिस्टर जिम मैकफरसन जो है अपनी पत्नी मिसेज जिम मैकफरसन को पत्र लिखता है और उस पत्र में क्या क्या बातें लिखता है आइए अब पढ़ते हैं। डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, आई राइट टू यू, मैं तुम्हें लिख रहा हूँ इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड होता है बहुत ज़्यादा खुश मन से, बिकॉज क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन, कुछ अद्भुत अभी अभी घटित हो चुका है। दैट जिसे आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जिसके बारे में मैं तुम्हें अभी बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग, हम सभी खड़े थे, टू इन आवर ट्रेंचेज, हमारी खाइयों में, यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह, क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की सुबह। इट वॉज क्रिस्प, यह ताज़ी, एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और शांत थी, एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, इतनी सुंदर सुबह है जितनी मैंने पहले कभी देखी हो। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, इतनी ठंडी और पाले से भरी हुई जितनी क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए। अब क्योंकि क्रिसमस का महीना जो त्यौहार आता है वो दिसंबर के महीने में आता है, इसलिए दिसंबर का महीना ठंडा होता है, ठंड होती है दिसंबर के महीने में, इसलिए इसको कोल्ड एंड फ्रोस्टी बताया गया है। आई शुड लाइक टू एबल टू टेल यू, मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश करना चाहता था दैट कि वी बिगेन इट, हमने इसे शुरू किया। बट द ट्रुथ, लेकिन सच्चाई है, आई एम असेम्ड टू से, मुझे शर्मिंदा महसूस होता है कहते हुए, इज़ दैट फ्रिट्स बिगेन इट, कि फ्रिट्स लोगों ने इसे शुरू किया। फर्स्ट, शुरुआत में, समवन सा, किसी ने देखा, ए वाइट फ्लैग, एक सफ़ेद तिरंगा या झंडा जिसको कह सकते हैं, वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज ऑपोजिट, जो वेविंग कर रहा था, हिल रहा था, ट्रेंचेज ऑपोजिट, जो विपरीत खाइयाँ थी, दुश्मन की जो सुरंगें थी उनमें से। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस अक्रॉस नो मैंस लैंड, देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस, तब वो हमें बोल रहे थे, फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड का मतलब होता है जहाँ भी कोई आदमी नहीं रहता हो, यानी युद्ध का मैदान। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, उन्होंने हमें हैप्पी क्रिसमस विश किया। When we had got over the surprise, जब हम इस आश्चर्य से उभर पाए, some of us shouted back, हम में से किसी ने वापस जवाब दिया, सेम टू यू फ्रिड्स, सेम टू यू, कि आपको भी क्रिसमस मुबारक हो। आई थॉट दैट वुड बी दैट, आई थॉट दैट, मैंने ऐसा सोचा, इट वुड बी दैट, वुड बी दैट का मतलब होता है समाप्त होना, कि मुझे लगा कि अभी समाप्त हो गया। वी ऑल डिड, हम सभी ने ऐसा किया। बट देन सडनली, लेकिन तभी अचानक से, वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, अचानक से वन ऑफ देम वाज, उनमें से एक था, अप इन हिज ग्रेट ग्रेट कोट, अपने दूसरे रंग के बड़े से कोट में, लबादे में, एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और एक सफ़ेद रंग का झंडा लहरा रहा था। डोंट शूट लेट्स, समवन शाउटेड, उन्होंने कहा कि लड़कों, साथियों, शूट नहीं करना, यानी गोलीबारी नहीं करना। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी ऐसा नहीं किया। देन देर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट, तभी एक दूसरा फ्रिज जो है वो मुंडेर के ऊपर चढ़ पड़ा। एंड अनदर, उसके बाद दूसरा। कीप योर हेड्स डाउन, अपने सर को नीचे कर लो। आई टोल्ड द मैन, मैंने उन लोगों से कहा, इट इज़ ए ट्रिक, यह, इट वाज ए ट्रिक, यह एक चाल थी, बट इट वाज नॉट, लेकिन ऐसा नहीं था। उसे लगा कि यह एक उनकी चाल थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बोटल अबव हिज हेड, जर्मन्स में से एक अपने सर के ऊपर एक बोतल को लहरा रहा था। इट इज ए क्रिसमस डे टोमी, यह क्रिसमस का दिन है टोमी। वी हैव स्नैप्स, स्नैप्स होता है एक शराब, कि हमारे पास शराब है। वी हैव सॉसेज, हमारे पास सॉसेज भी है। वी मीट यू, क्या हम तुमसे मिल सकते हैं? यस, हाँ। बाय दिस टाइम देर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मीन्स लैंड, कि इस समय तक देर वर डजन्स ऑफ देम, उनमें से दर्जनों लोग, वॉकिंग टुवार्ड्स अस, हमारी तरफ बढ़ रहे थे, अक्रॉस नो मैंस लैंड, युद्ध के मैदान में से। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और उनके पास कोई भी राइफल, कोई भी बंदूक नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, और जो छोटा प्राइवेट मॉरिस था वो सबसे पहले था उनमें से। कम ऑन बॉयज़, आओ लड़कों, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन, और तभी, देर वाज नो स्टॉपिंग देम, वो
रुक नहीं रहे थे। आई वॉज द ऑफिसर, मैं एक अधिकारी था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर, मुझे चाहिए था कि उनको वहीं पे रोक दूँ। एंड देन, और तभी, आई सपोज, मेरे मेरे विचार से मैंने सोचा, बट द ट्रूथ इज़ दैट, लेकिन सच्चाई ये थी, इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी आई शुड, ये ऐसा घटित नहीं हुआ था और ना ही होना चाहिए था। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, ग्रे कोट्स। ऑल अलोंग देयर लाइन, उनकी पूरी पंक्तियों में, एंड आवर्स, और हमारी में, आई कुड सी, मैं देख पा रहा था, मैन, लोगों को, वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, जो एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, ग्रे कोट्स, दूसरे रंग के कोट्स पहने हुए, खाकी कोट्स, खाकी कोट्स पहने हुए, मीटिंग इन द मिडल, जो उस नो मैंस लैंड के बीचों बीच मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और में से मैं एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ इट दिस, मैं इसका एक भाग था। इन द मिडल ऑफ द वार, उस युद्ध के बीचों बीच, वी वर मेकिंग पीस, हम शांति बना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, आप ऐसी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, डियरेस्ट कनी, प्रिय कनी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, मेरी भावनाओं के बारे में जैसे कि मैंने फ्रिज ऑफिसर की, फ्रिज अधिकारियों की आंखों में देखी थी। हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास आए, हैंड आउटस्ट्रेच्ड, अपने हाथों को फैलाए हुए, हंसफुल, ही सैड, ग्रिपिंग माई हैंड, उन्होंने कहा कि माई सेल्फ हंसफुल, मेरा नाम हंसफुल्फ है, और मेरे हाथों को गर्म जोशी से पकड़ा। एंड होल्डिंग इट, और इसे पकड़ते हुए क्या कहा, आई एम फ्रॉम डसेल्डोर्फ, मैं डसेल्डोर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। सेलो जो होता है वो वाद्य यंत्र होता है, बजाने का होता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उन्होंने कहा हैप्पी क्रिसमस कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया कि माई सेल्फ कैप्टन जिम मैकपर्सन, मेरा नाम कैप्टन जिम मैकपर्सन है, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी क्रिसमस मुबारक हो। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, मैं डोरसेट में एक स्कूल का टीचर हूँ, एक अध्यापक हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट में, पश्चिम में। डोरसेट, ही स्माइल, उन्हें कहा कि अरे डोरसेट से, वह हंसा। आई नो दिस प्लेस, मैं इस स्थान के बारे में जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, और हमने रम रेशन का मतलब होता है जो रम होती है, शराब होती है, उसके बारे में, और एक्सीलेंट सॉसेज, और मांस के बारे में, सॉसेज होता है मांस। एंड वी टाक्ड, और हमने बातें की, कौनी, हाउ वी टाक्ड, और हमने देखो कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बिल्कुल अच्छे से इंग्लिश बोल पाते थे। बट इट टर्न्ड आउट दैट, लेकिन यह साबित हुआ कि ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, उन्होंने कभी डोरसेट में पाँव भी, कदम भी नहीं रखा। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और यहाँ तक कि इंग्लैंड में भी। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू, कि वह जितना जानता था उसने उसके बारे में सीखा था। ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के बारे में, फ्रॉम स्कूल, विद्यालय से, एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की या अंग्रेजी की किताबें पढ़ने से। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उसका जो सबसे अच्छा राइटर है, लेखक है, वो था थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, और उसकी जो सबसे अच्छी पुस्तक थी, सबसे प्यारी पुस्तक थी, वो थी फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बादशिबा, गैब्रियोलॉग, सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट, और उसी बातों के बीच में, युद्ध के मैदान में, हमने बादशिबा के बारे में, गैब्रियोलॉग के बारे में, सर्जेंट ट्रॉय के बारे में, एंड डोरसेट के बारे में बातें की। और ये सारे के सारे क्या हैं, ये जो किताब है फार फ्रॉम द मेडिंग ग्राउंड, इसके पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं। तो हमने इनके बारे में बातें की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसकी एक पत्नी और एक बेटा है। बॉर्न जस्ट 6 months ago, जो केवल 6 महीने का है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, जैसे ही मैंने चारों तरफ देखा, वहाँ केवल खाकी रंग के और ग्रे रंग के लोग चारों तरफ दिखाई दे रहे थे। हडल्स का मतलब होता है बाधाएं, लेकिन यहाँ पे झुंड का लगा सकते हैं। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, उस युद्ध के मैदान में। स्मोकिंग, धूम्रपान करते हुए, लाफिंग, हंसते हुए, टॉकिंग, बातें करते हुए, ड्रिंकिंग, शराब पीते हुए, ईटिंग, खाना खाते हुए,
हंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। कि हंस वुल्फ और मैंने जो उस क्रिसमस के केक में से बच चुका था वो हमने शेयर किया आपस में कोनी। ही थॉट द मर्जीपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। उसने सोचा कि जो मर्जीपन था, मर्जीपन क्या होता है, जो केक का ऊपर का हिस्सा होता है उसको मर्जीपन बोलते हैं। उसने इसको सबसे अच्छा बताया कि उसने कभी ऐसा खाया नहीं था। आई एग्रीड, मैं सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज़ के बारे में सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वह मेरा दुश्मन था। देर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कनी, कि ऐसी क्रिसमस की पार्टी मैंने कभी नहीं देखी थी कनी। देन समवन, तब किसी ने, आई डोंट नो हु, मैं नहीं जानता कि कौन, ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, एक फुटबॉल ले आया। कि तभी अचानक से कोई एक फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोर्ट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और जो बड़े बड़े कोर्ट थे वो डम्प्ड इन डाल दिए गए टू मेक गोल पोस्ट, गोल बनाने के लिए। फुटबॉल के खेल में हम गोल बनाते हैं ना, वैसे गोल बनाने के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फिट्ज, और अगली चीज़ जो हम जानते थे वो क्या थी, टॉमी और फिट्ज का मैच आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, उस युद्ध मैदान के बीचों बीच। हंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, कि हंस वुल्फ और मैंने लुक्ड ऑन, हमने इसको देखा, एंड चीयर्ड, और इसका बड़ा मज़ा लिया। क्लैपिंग आवर हैंड्स, हाथों से तालियां बजाते हुए। एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, और हमारे पाँव से नीचे थपकी लगाते हुए ज़मीन पर। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, उस ठंड को दूर भगाने के लिए जितने दूर हम उसको भगा सकते हैं, ठंड को दूर करने के लिए हम पाँव को बार बार मार रहे थे। देर वॉज ए मोमेंट, एक क्षण था, वैन जब आई नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया, देखा, आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, कि जो हमारी सांसें थी वो मिंगलिंग, लहरा रही थी, इन द एयर, हवा में, बिटवीन अस, हम दोनों के बीच में। ही साइड टू, उसने भी इसे देखा, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। जिम मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर ए वाइल, उसने कहा कि जिम मैकपर्सन, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार, कि मेरे विचार से इसी तरीके से हम इस युद्ध को रिजॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ए फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल के मैच के द्वारा। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, फुटबॉल के मैच में कोई भी मरता नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, ना कोई बच्चा जो है वो ऐसा हो जाता है कि उसके माँ बाप नहीं है, अनाथ है, ऑर्फेंड होता है अनाथ। नो वाइज बिकम विडोज, कोई भी पत्नी विधवा नहीं होती है। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट को प्रेफर करूँगा, महत्व दूंगा। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, उसने उसे कहा कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। देन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विन, तब जो हम टॉमीज़ हैं वो जीत सकते हैं, हमें पक्का विश्वास है, प्रोबेबली, संभवतः। वी लाफ्ड एट दैट, हम इस पर हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और दोनों ने एक साथ उस खेल को देखा। सैड टू से, बड़े दुख से कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, कि कौनी, फ्रिड्ज वॉन, फ्रिड्ज जीत गए, टॉमीज जो हैं वो हार गए, फ्रिड्ज जीत गए। 2 goals to 1, 2-1 से। बट एज हंस वुल्फ जनरसली सेड, लेकिन जैसे हंस वुल्फ ने उदारतापूर्वक कहा था, आवर गोल वाज वाइडर दैन देयर्स, हमारा जो गोल था वो उनके गोल से थोड़ा सा वाइडर था, थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा था। सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर, इसलिए यह सही नहीं था। द टाइम केम, समय आया, एंड ऑल टू सून, और सारा का सारा इतनी जल्दी, व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, जब वो खेल समाप्त हो गया था। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और स्नैप्स, रम और मांस के टुकड़े जितना भी था सब उनके पास, वो सारा का सारा ख़त्म हो चुका था। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, और हम जानते थे कि अब यह सब समाप्त हो गया। आई विश्ड हंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सोन। आई विश्ड, मैंने इच्छा की, हंस की, वेल, अच्छे की, और मैंने हंस को अच्छे से विश किया, उसके सही अच्छे की इच्छा की, उसके लिए प्रार्थना की। एंड टोल्ड हिम दैट, और मैंने उसे कहा कि आई होप्ड, मेरी इच्छा है, ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सोन, कि वो अपने परिवार को दोबारा देख पाए। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, कि जो लड़ाई है वो जल्दी समाप्त हो जाएगी और हम सभी अपने अपने घर चले जाएंगे। आई थिंक, मेरे विचार से, दैट इज़ वट एवरी सोल्जर वांट, कि यह वही चीज़ है जिसे हर कोई सैनिक चाहता है। ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से। हंस वुल्फ सेड,
हंस वुल्फ ने कहा, टेक केयर जिम मैकफर्सन, कि अपना ख्याल रखना जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूल पाऊंगा, नॉर यू, ना ही तुम, ही सैल्यूटेड, उसने प्रणाम किया, सैल्यूट किया, एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोवली, और मेरे पास से धीरे से चला गया, अनविलिंगली, अनविलिंगली होता है ना चाहते हुए, आई फेल्ट, मेरे विचार से, ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, वह केवल वेव करने के लिए यानी सिर्फ हाथ हिलाने के लिए वापस मुड़ा, एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रेट कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेज, और वो उन हंड्रेड्स में से, सैकड़ों लोगों में से एक बन गया जो अपने अपने सुरंगों की तरफ जा रहे थे। दैट नाइट, उस रात, बैक इन आवर डगआउट्स, हमारे अपने अपने खेमे में, अपने अपने इलाके में, वी हेयर देम सिंगिंग ए कैरोल, हमने उनको एक कैरोल गाते हुए सुना, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से गाते हुए। इट वॉज स्टिलनेस साइलेंट नाइट, यह बिल्कुल ही शांत रात थी। आवर बॉयज गेव देम ए राउसिंग कोर्स ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉस्ड, कि हम दोनों ने, हमारे लोगों ने, हमारे लड़कों ने, गेव देम, उनको दिया, ए राउसिंग कोर्स, एक कोरस, एक टुकड़ा, वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच, जो वाइल्ड शेफर्ड वॉच का था। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर ए वाइल, हमने एक दूसरे के कैरोल्स, कैरोल्स जो होते हैं जो खुशी में गीत गाए जाते हैं उनको कैरोल्स बोलते हैं, हम कुछ समय के लिए आपस में वो गीत जो हैं आपस में एक्सचेंज किए, एंड देन वी ऑल फॉल साइलेंट, और तब हम सारे के सारे चुप हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमने हमारा जो शांति का जितना समय था, अच्छे का जितना समय था, वो सारा बिताया। ए टाइम, एक समय, आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज लिव, मैं उसको संभाल के रखूँगा जितना लंबे तक मैं जीवित रहा। आगे पढ़ेंगे। डियरेस्ट कौनी, प्रिय कौनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्रिसमस के समय तक, दिस वार विल बी नथिंग, ये जो वार है, ये जो युद्ध है वो ख़त्म हो जाएगा, एंड ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, और ये एक भयानक जो याददाश्त थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टूडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टूडे, ये आज जो घटित हुआ था मैं उसे जानता हूँ कि कितना दोनों की दोनों आर्मी शांति चाहती थी। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम जल्दी एक साथ दोबारा होंगे, आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इसके ऊपर विश्वास करता हूँ। यूअर जिम मैकफर्सन, आपका प्यारा जिम मैकफर्सन। तो ये जो पत्र है ये जिम मैकफर्सन के द्वारा अपनी पत्नी को लिखा गया था, वो सारी बातें आप लोगों को बता दी गई हैं। अगले पार्ट में फिर आगे की बातें पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।